8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। सीएम नायब सैनी का बयान। सीएम नायब सैनी बोले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास व्यवस्था है। सीएम सैनी के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी में आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सीएम नायब सैनी अपनी सीट लाडवा की चिंता करें। राहुल गांधी और शीर्ष नेताओं की मेहनत से उत्तर भारत में कांग्रेस कमबैक कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस नेता अशोक तंवर का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता ने विश्वास जताया है। एग्जिट पोल पर जितना कम बोला जाए उतना बेहतर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनीष तिवारी का बयान। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले, हमारा फोकस भ्रष्ट बीजेपी की सरकार को हटाने पर था। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का दावा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से अलग होंगे हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का दावा। राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान। वोट काउंटिंग से पहले जम्मू में कांग्रेस की बैठक, सभी उम्मीदवारों के साथ हुई चर्चा। राजौरी से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद बोले, इंडी गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद का दावा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से बीजेपी का सफाया तय है। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले राजद चीफ लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। लालू यादव बोले, सीएम नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं। बिहार में आरजेडी जीतेगी। उद्धव ठाकरे से बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सवाल, वोट जिहाद और हिंदू आस्था पर चोट के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? पीएम के साथ हम सभी ने काम किया है, तब उन्हें क्यों नहीं लगा हम बांटने वाली ताकत हैं? सांसद संजय राउत का सवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर हैं, सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल करा दिया। राहुल गांधी चुनाव की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी, हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। वारिस पठान का बयान। वारिस पठान बोले, एआईएमआईएम की बातचीत महाविकास अघाड़ी से चल रही है, अब गेंद उनके पाले में है। मुंबई के मालाड में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, फ्लाईओवर के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए भिड़े। यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत का, हरियाणा से डबल इंजन की सरकार जा रही है। केजरीवाल बोले, डबल इंजन का मतलब डबल लूट और भ्रष्टाचार, हरियाणा के लोग बीजेपी वालों को भगा रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, हमने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया। अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, कहा अपराधियों के डर से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सीएम आतिशी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया, कहा एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिए, अब कहीं रेल की पटरियां न बेच दें। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी, रेल हादसे होते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत लालू यादव ने ही की थी। झारखंड बीजेपी की स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, चुनावी रणनीतियों पर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह जिसका बाजार से तालमेल नहीं। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, राष्ट्रपति और पीएम मोदी से भी मिलेंगे। दिल्ली में सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करने की नहीं मिली जगह, लद्दाख हाउस में ही शुरू किया हड़ताल। सोनम वांगचुक ने अनदेखी का लगाया आरोप, कहा देश के शीर्ष नेताओं से मिलाने का दिया था आश्वासन, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। चेन्नई के मरीना बीच पर एयरफोर्स का मेगा एयर शो, तमिलनाडु सीएम स्टालिन हुए शामिल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल, कहा हमारी 10 मांगों को ममता सरकार ने पूरा नहीं किया। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा समय पर कार्रवाई न होने के चलते बंगाल में रेप के मामले बढ़ रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अपील, जाति धर्म भाषा और प्रांत के विवाद को मिटाकर हिंदू समाज एकजुट हो। प्रयागराज में सीएम योगी ने अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले का लोगो जारी किया। सीएम योगी बोले, कुंभ का दायरा पड़ रहा है, मेले के दौरान सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, मेले के दौरान स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, दुकानदार और किराएदारों की वेरिफिकेशन की व्यवस्था करें। पूरे कुंभ मेला परिसर में मीट और शराब की बिक्री बंद रहेगी, सीएम योगी की 2 टूक। सीएम योगी ने प्रयागराज में निर्माणाधीन आईईआरटी पुल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यूपी में 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली की वजह से फैसला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट पर की चर्चा। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को भी असम सरकार हर महीने 2500 रुपए देगी, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। दिल्ली ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, पंजाब में छापेमारी में 10 करोड़ की कोकेन और एक गाड़ी जब्त की, चेन्नई से सफी नाम के युवक को पकड़ा। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा टला, पटरी पर अचानक कार को आते देख ट्रेन ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक।
रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर आ गई थी कार। करीब 100 मीटर तक ट्रैक पर दौड़ती रही। घटना के बाद कार चालक और कार मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साजिश के एंगल से पुलिस कर रही जांच। नागपुर मंडल में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस मशीनों की आमने सामने टक्कर, 5 लोगों को लगी चोट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से गोवा के बीच नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, दोनों राज्यों के बीच संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। एमपी के जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन से कैलारस के लिए मेमू ट्रेन की शुरुआत। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के सहारनपुर में मुसलमानों का उपद्रव, शेखपुरा कदीम थाने पर पथराव की कोशिश। पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को भगाया। यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग। इसी दौरान उग्र सोच वाले लोगों ने पथराव की कोशिश की। कैराना से सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद को ढोंगी और पाखंडी बताया। एनएसए और यूएपी के तहत एक्शन लेने की मांग की। कानपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पीटा। डांडिया प्रोग्राम में पहचान छिपाकर एंट्री का लगाया आरोप। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 16 देसी पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मारा छापा। हथियार फैक्ट्री के मालिक और एक सप्लायर को पकड़ा। बंगाल के कुलटाली में बच्ची से रेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की। मृत बच्ची के परिजन से मिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का डेलीगेशन, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कुलटाली थाना के बाहर बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट, आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, पुलिस ने घटना पर सही एक्शन लिया होता तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुलटाली की घटना पर बोली सीएम ममता, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, 3 महीने के भीतर दोषी को फांसी की सजा मिले। रेप की घटनाओं का मीडिया ट्रायल ना हो, इससे जांच प्रभावित हो सकती है, सीएम ममता का बयान। भोपाल की एक बंद पड़ी फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी का छापा, 1814 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। मामले में अरेस्ट 2 आरोपियों की भोपाल कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का सीएम मोहन यादव से सवाल, ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और आप क्या कर रहे थे? एमपी के शिवपुरी में सहकारी बैंक में रिकॉर्ड रूम में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के चैंबूर में एक दुकान में लगी आग, दुकान के ऊपर बना घर भी आग की चपेट में आया। एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। सीएम शिंदे ने घटनास्थल का किया दौरा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हादसे की उच्चस्तरीय जांच का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के माड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 की पहचान हुई। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, अमेरिका और यूके के पर्वतारोहियों को चौखंबा पर्वत से किया रेस्क्यू। धर्मशाला में धौलाधार पहाड़ों पर हुई मौसम की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहाना। कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव, रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। मेघालय के दालू में बारिश से बुरा हाल, लैंडस्लाइड में 10 लोगों की मौत, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दालू में बीआरओ के अधिकारी बोले, लैंडस्लाइड में एक पुल भी टूटा, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दिए जाएंगे। बिहार के 2 जिलों में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने के दौरान रोहतास में 6 और कटिहार में 4 बच्चे डूबे। बच्चों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का खुला खाता, लीग मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फीफा द्वारा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम का किया उद्घाटन, विद्याधर नगर स्टेडियम में है फुटबॉल ग्राउंड। अगरतला के खोवाई में सीएम मानिक साहा ने सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड का किया उद्घाटन। लखनऊ में क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी, अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, बल्लेबाजी भी की।